इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। दंतेवाड़ा में आज बड़ा नक्सली सरेंडर होगा। दंतेवाड़ा में 35 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। दंतेवाड़ा एसपी के सामने नक्सली सरेंडर करेंगे। थोड़ी ही देर में पुलिस कार्यालय में आत्मसमर्पण की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। एंटी नक्सल ऑपरेशन से डरे नक्सली अब लगातार सरेंडर कर रहे हैं और दंतेवाड़ा से यह बेहद बड़ी जानकारी, जब आज बड़ा नक्सली सरेंडर होने वाला है। 35 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे तो देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से खत्म करना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो पनपा है उसे खत्म करने की दिशा में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि दंतेवाड़ा में 35 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। दंतेवाड़ा एसपी के सामने सभी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। अभी अभी सीएम का बयान भी हमने आपको सुनवाया कि देखिए वो कह रहे थे नवंबर कितना खास है छत्तीसगढ़ के लिए, और एक मायने में एक और खबर जो खास बनाता है नवंबर को कि लगातार जो बड़े बड़े नक्सली लीडर्स हैं, मास्टरमाइंड हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसी बीच दंतेवाड़ा से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 35 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण करने की दिशा में अपना कदम रख चुके हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस कार्यालय में आत्मसमर्पण होगा। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन से डरे नक्सली अब जान बचाने के लिए लगातार सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के बड़े लीडर के खात्मे के बाद लगातार नक्सली कैडर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सुरक्षा बलों की नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंच भी सरेंडर का बड़ी वजह है। दूर दराज इलाकों तक सड़क बिजली पहुंचाने की से नक्सलियों के छिपने की जगह भी सीमित हो गई है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही साई सरकार की पूना मार्गीम योजना से नक्सली अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सरकार से नक्सलियों से जल्द सरेंडर कर विकास से जुड़ने की अपील भी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। उसका असर जमीन पर दिख रहा है और हर रोज नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सली कैडर के सरेंडर को देखते हुए मार्च 2026 तक देश का नक्सल मुक्त का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। तो दंतेवाड़ा से एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर 35 से 40 नक्सली अब आत्मसमर्पण करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्य धारा में लौटते दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी सफलता है एंटी नक्सल ऑपरेशंस की, सरकार की, और छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करने की दिशा में एसपी के सामने कुछ ही देर में अब ये 35 से 40 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। और देखिए लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, सिर्फ नवंबर की बात नहीं है जब से एंटी नक्सल ऑपरेशंस जारी हुआ है। जो नक्सली है वो धीरे धीरे करके जब उनके कमांडर मर रहे हैं और साथ ही जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो ढेर हो रहे हैं, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिर्फ आत्मसमर्पण करने के अलावा। इस साल के बड़े नक्सली सरेंडर भी आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स से आप समझिए कि 14 अक्टूबर को कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, कितने नक्सली कमांडर ने सरेंडर किया, वो ढेर हुए। और 12 जुलाई, अप्रैल, तमाम आज पूरे इस साल की जो हर एक अपडेट है वो आपके सामने है ग्राफिक्स के जरिए कि कितने सारे नक्सली हैं जो एक साथ समर्पण करने पहुंच रहे हैं। 35 से 40 नक्सली एक बार फिर से आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ चुके हैं। दंतेवाड़ा से एक्सक्लूसिव खबर और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। जो लाल आतंक है उसके साए से अब मुक्त होने की दिशा में छत्तीसगढ़ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े कमांडर हो, जितने भी मास्टरमाइंड हो, यहां तक कि अभी भी खबर सामने आई थी परसों की, हम बात कर लेते हैं, जब झीरम घाटी का जो मास्टरमाइंड था उसने सरेंडर किया। फिर बड़े बड़ी वारदातों में जो मास्टरमाइंड शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर बड़ी जो मुठभेड़ होती है उसमें ढेर हो रहे हैं। तो दंतेवाड़ा से एक्सक्लूसिव तस्वीर और छत्तीसगढ़ में साल भर में कितने नक्सली लीडर मारे गए उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर लुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। लुभम, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें हम तो दिखाई रहे दर्शकों को, कितने नक्सली हैं, स्पष्ट तौर पर कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहां कहां ये सक्रिय हुआ करते थे, कैसे ये मुख्य धारा में जुड़ने की इन्होंने कोशिश की, तमाम जानकारी। जी छाया, बता दूं कि नक्सल मोर्चे पर जवानों की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष 37 नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं। ये जो 37 नक्सली है
जिनमें 8 लाख के इनामी बताए जा रहे हैं, जो बहुत ही हार्डकोर नक्सली थे। कुआकोंडा, गीदम, नारायणपुर जिला, बीजापुर और कटे कल्याण जैसे एरिया में ये नक्सली सक्रिय थे। और आज लगातार जवानों को जो सफलता मिल रही है, लगातार सरेंडर हो रहे हैं। उसके बाद आज दंतेवाड़ा में भी एक बस 37 नक्सली आज आत्मसमर्पण करने दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में दंतेवाड़ा एसपी, सीआरपीएफ, डीआईजी और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके समक्ष अभी आत्मसमर्पण करेंगे। जी छाया।